field set tag, okay, set of form controls grouped by theme, okay। अभी जब भी आप कोई यूज करते हो फील्ड सेट, तो उसका मीनिंग रहता है कि आपको एक पेज पे मल्टीपल या आपको एक फॉर्म में मल्टीपल फील्ड एलिमेंट्स यूज करना है, और वो यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेवरल कंट्रोल चाहिए ऑन अ ग्रुप विद इन अ वेब फॉर्म, ठीक है। तो उस केस में हम फील्ड सेट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने गवर्नमेंट वेबसाइट देखा होगा या कोई एजुकेशनल वेबसाइट देखा होगा, पहले पोर्शंस में आपको इंफॉर्मेशन पूछा जाता है पर्सनल, देन आपका एड्रेस, देन आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा, देन हॉबीज वगैरह, एंड लास्ट फॉर्म पे सबमिट है ना। तो ऐसा वन वन पार्टीशन आपका डिजाइन किया हुआ है। तो फील्ड सेट मतलब आप जितने फील्ड सेट डिजाइन करोगे, यस, उस फील्ड सेट पे नंबर ऑफ फील्ड एलिमेंट्स, इनपुट एलिमेंट्स आप डिजाइन करोगे फॉर द ग्रुप यूजिंग द ग्रुप ऑफ द फील्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो फील्ड्स का एग्जांपल्स है वो देखते हैं। और उससे पहले फॉर्म नाम का एक टैग है, ठीक है। इट इज अ पेरेंट ऑफ द फील्ड, इट इज अ पेरेंट ऑफ द फील्ड। फॉर्म इसीलिए डिजाइन होता है क्योंकि इससे एक्शंस ट्रिगर होते हैं आपके, और आप मेथड बाइंड कर सकते हो बैकएंड के साथ। दिस इज द पर्पस ऑफ ए फॉर्म। विदाउट फॉर्म यू कैन नॉट trigger the actions, or you cannot pass the data to the backend or the server code, server side, okay। Next, new element text, ठीक है। हेड क्लिक पर्यंत नोटपैड, ठीक है। मैं इसमें का कुछ कॉपी कंट्रोल पेस्ट करके कुछ डिटेल्स ऐड, ठीक है। और हमें भी फील्ड सेट पे काम करना है, तो मेरे को फॉर्म यूज करना पड़ता है, ठीक है। मैं फॉर्म यूज कर लेता हूँ। विदाउट फॉर्म भी फील्ड सेट आप डिजाइन कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। ये पेज एग्जिस्ट नहीं है तो बनाना है तो बना सकते हो, या ऑलरेडी आपके पास पेज है उसके ऊपर काम करो। फील्ड सेट यूज कर दिया, उस फील्ड सेट का नाम दे दिया टाइटल। इनपुट देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, फील्ड सेट यहाँ पे क्लोज हुआ, उस फील्ड सेट का नाम दे दिया लीजेंड, से हम नाम देते हैं टाइटल। अभी लीजेंड जब यूज करते हो तो ये टाइटल कहाँ पे दिखता है ना, तो वो हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इनपुट मतलब यूजर से कुछ ना कुछ फॉर्म पे इनपुट प्रोवाइड करो, और उस इनपुट का टाइप है रेडियो बटन। रेडियो बटन मतलब क्या, ऑन ऑफ के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन चेक जेंडर वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हैं ना, मेल फीमेल अदर एक्सेट्रा। जैसा आप मेल सेलेक्ट किया तो रेडियो बटन मेल का ऑन हो जाएगा, है ना। तो इनपुट टाइप ऑन ऑफ के कारण आपको जब भी इनपुट फॉर्म से लेना है तो आप रेडियो बटन का टाइप इज इक्वल टू रेडियो बटन यूज कर सकते हो फॉर द इनपुट टैग, ठीक है। अभी लीजेंड कहाँ पे आता है देखते हैं, ठीक है? ये दिखा टाइटल लीजेंड आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ फील्ड्स में डिजाइन करूंगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड्स में उसमें डिजाइन करूंगा, ये एक फील्ड सेट हुआ, यस। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ। टेक्स्ट, आईडी, नेम, ठीक है। उसके लिए लेबल जो देना है, तो आपका जो आईडी रहता है ना, वो आईडी कॉपी करोगे और यहाँ पे दोगे, ठीक है, कंट्रोल वी। और ये जो इनपुट टाइप दे रहा हूँ ना टेक्स्ट, तो इसको क्लिक नहीं रहता, ठीक है। लेबल में आप दोगे फॉर एग्जांपल नेम, ठीक है। इट इज क्लियर, यस और नो। आपने ये टेक्स्ट ऐड कर दिया जिसमें आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश करो
तो यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसको आपको थोड़ा सा, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ है ना, तो ये नेम यहाँ पे आ रहा है, एट द एंड में आ रहा है ना। तो आपको ये जो लेबल है उठाकर कॉपी हिट करो और यहाँ पे दे दो। ठीक है, और हम लेबल को फर्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, ओके, ये मल्टीपल्स हुए मेरे पास, राइट, सेव करें। ये फर्स्ट फील्ड, ठीक है, ये फर्स्ट फील्ड सेट, उसके लिए लीजेंड लिखा, लेबल प्रोवाइड किया पब्लिक में, दूसरा नेम प्रोवाइड किया। सेम ऐसे ही हम थर्ड प्लेस, कंट्रोल सी, ईमेल की। ठीक है, इनपुट टाइप यहाँ पे ईमेल रहेगा तो आप ईमेल दे दोगे। ठीक है, नेम के बदले ईमेल आईडी। ठीक है, और यहाँ पे भी आप वेरिएबल्स का नाम ईमेल दे दो। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के बदले ईमेल। ठीक है, ठीक है, सेव करो। तो आपके देखो, और यहाँ पे एक और एक चीज यूज कर लेना। ठीक है, br, क्योंकि वो सिंगल लाइन में आएगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा लाइन ब्रेक करना है। ओके, सेव कर, रिफ्रेश करते हैं। तो पहला नेम आईडी वगैरह सेट हो रहा है। ठीक है, क्लिक मी कर दिया। यहाँ पे आप क्लिक मी पे रेडियो बटन्स के लिए जेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, नेम प्रोवाइड करना है जो आप नाम प्रोवाइड करोगे। अब यहाँ पे जब भी यूज करूंगा, यस, फॉर्म के एक्शंस पे यहाँ पे वैलिडेशन बाय डिफॉल्ट रहता है, बिकॉज ये मैंने एट द रेट ईमेल यूज किया है ना, सॉरी ईमेल यूज किया, तो वहाँ पे एट द रेट नहीं है, इसके कारण ये प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सबमिट में हो जाएगा। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्शंस नाम के एक बटन प्रोवाइड करने के बाद क्लिक पर मेरा इवेंट कॉल होगा, तब ये बोलेगा कि ईमेल के अंदर एट द रेट सिंबल यूज नहीं है, सही से फॉर्मेटेड नहीं है ना, इसके लिए ये ईमेल वर्कआउट करता है। ठीक है, टाइप ईमेल। तो ये वो आपका फील्ड सेट, पहले फॉर्म पे एक फील्ड सेट आपने ऐड कर दिया। सेम दूसरा फील्ड सेट फॉर मैं एग्जांपल यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पे यूज करता हूँ एड्रेस और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए आप। ठीक है, परमानेंट एड्रेस है ना, जो एड्रेस आपको डिजाइन कर रहे हैं। एड्रेस के लिए हम रेडियो बटन यूज नहीं करते। ठीक है, एड्रेस कॉपी करो, पेस्ट करो, यहाँ पे भी एड्रेस, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फॉर एग्जाम्पल, परमानेंट एड्रेस, स्पेलिंग का थोड़ा इधर उधर कर लेना। ठीक है, दूसरा लेवल एड्रेस 1 और करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ठीक, और प्रेजेंट एड्रेस, और इसको टेक्स्ट कर लेना। ठीक, और यहाँ पे लिख लेना करस्पॉन्डिंग एड्रेस। ठीक है, ये दोनों टेक्स्ट फील्ड्स हो गए, है ना, एक एड्रेस फील्ड हुआ, एक एड्रेस वन हुआ, और ये आपका फील्ड सेट दूसरा होना। ये दो फॉर्म्स बने, अंडरस्टैंड है, यस एवरीवन। तो एड्रेस में जब हम ये एम ओ नहीं रहते, ठीक है, एड्रेस में जब हम डिटेल्स ऐड करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको ये सिंगल लाइन नहीं चाहिए, या तो सिंगल लाइन भी यूज किया तभी चलता है, और दूसरा एक रहता है टेक्स्ट एरिया बोल के भी रहता है ना, टेक्स्ट एरिया, उसमें आप रो कॉलम्स ऐड कर सकते हो। वन बाय वन हम आगे जाकर चेक करते हैं। तो फील्ड समझ में है, यस, फील्ड सेट समझ में है किसके लिए वर्क होता है, यस और नो। और ये सब डेटा सबमिट होगा सिंगल ओनली ये फॉर्म के एट द एंड में, जब मैं बटन पे यहाँ पे एक्शंस डिजाइन करूँ। ठीक है, एक एक्शंस डिजाइन भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, सब या तो जो देना दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू सबमिट देता हूँ।
सेव करता हूँ। Okay. अब जैसे मैं ये सबमिट नाम के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एक्शंस कॉल होगा, ठीक है, ये वाला। बट ये एक्शंस का पेज मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं, तो मैं दूसरा कोई तो एक पेज ऐड कर दूं। यहाँ पे index.html है मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट इसी पाथ पे, तो मैं उसका index.html यूज कर लेता हूँ, ठीक है, index.html, ठीक है, और हिट करके चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश करता हूँ, ये सबमिट बटन में यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे br यूज कर लेना, ठीक है, यहाँ पे br यूज कर लेना। रिफ्रेश। अब इसमें डिटेल्स भरता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी डिटेल्स भर लेता हूँ, ठीक है, एड्रेस फॉर एग्जांपल, ठीक है। जैसे सबमिट क्लिक करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, @email एड्रेस आप यूज करो, मिसिंग एंड अब ये क्यों आया, तो बाय डिफॉल्ट इस ईमेल जो यूज किया ना मैंने, टाइप इज इक्वल टू ईमेल, इसका बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन है, उसका @email नहीं मिला तो वो क्या करता है, आपको वैलिडेशन दे देगा, ठीक है। आपने gmail.com दे दी, ठीक है, ओके, सबमिट करोगे तो ये दूसरे पेज पे चला गया, यस और नो, यस एवरीवन। तो ये फॉर्म के एक्शंस हुआ, तो ऐसे ही ये फॉर्म के एक्शंस पे मैं मेरा बैकएंड कॉल करते रहता हूँ, और उस बैकएंड में इस एक्शंस में जो मैं एक्शंस प्रोवाइड करता हूँ वो एक्शंस मुझे बाइंड करना पड़ता है कंट्रोलर, और विद द प्रॉपर मेथड, एज अ पोस्ट रहेगा तो पोस्ट, गेट रहेगा तो वो गेट, डिलीट रहेगा तो डिलीट, पुट रहेगा तो पुट, है ना, फेच रहेगा, जिसके भी कारण रहेगा, पैच, पुट, डिलीट, पोस्ट, जो भी मैं बैकएंड में डिजाइन करूंगा। और एवरी मेथड्स पे और ये मेथड्स मतलब कौन कौन से मेथड रहते हैं, तो HTTP रिक्वेस्ट मेथड रहते हैं। HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स में आप ऑलवेज जो भी रिक्वेस्ट डिजाइन करते हो वो मेथड्स को आपको पेज के अकॉर्डिंगली बाइंड करना पड़ता है। अगर मैंने यहाँ पे पोस्ट मेथड लिखा और बैकएंड में मैंने गेट मेथड लिखा तो वो मेथड नॉट सपोर्टेड वाला एक्सेप्शन और एरर देता है, ठीक है। तो ये भी मैंडेटरी रहता है और ये भी यूजेबल रहता है। जब मैं पोस्ट मेथड यूज करता हूँ, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, तो मेरा डिटेल्स ऑलवेज मैसेज बॉडी में चला जाता है, डेटा डिस्क्लोज नहीं होता है, अनलिमिटेड डेटा हैंडल कर सकता हूँ मैं। इट इज क्लियर, यस एवरीवन, यहाँ तो कोई डाउट्स है, यस। सेम फॉर कोई बोलेगा सर पासवर्ड के लिए यूज करना, तो पासवर्ड के लिए फील्ड सेट आप ऐड कर सकते हो। जैसे ये ईमेल है, कॉपी करता हूँ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड कर लेता हूँ, आईडी, और यहाँ पे भी टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड देना। टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड देने के बाद आपको वहां पे पासवर्ड कैसे दिखेगा, यस, ब्लैक डॉट, ठीक है, ठीक है, सेव करो, रिफ्रेश करो, बैक जाकर रिफ्रेश करो, ओके, br यूज कर लेना, रिफ्रेश। अब यहाँ पे जब भी मैं कोई पासवर्ड दे दूंगा तो इसके अकॉर्डिंगली रहता है, तो ये खुद का HTML का है, ब्राउजर उसका अंडरस्टैंड करता है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड दिखेगा, इस पे क्लिक नहीं करोगे तो पासवर्ड नहीं दिखेगा, राइट, यस एवरीवन। तो सेम थिंग्स कोई बोलेगा सर मेरे को फाइल अपलोड करना है, फाइल। अब ये फॉर्म के जो टैग्स है ना, ये इनपुट में रेडियो बटन यूज करने के बाद में से क्या इफेक्ट आता है, इनपुट में टेक्स्ट देने के बाद में क्या इफेक्ट आता है, और ईमेल के लिए क्या आता है, इनपुट टैग पासवर्ड के लिए क्या आता है, तो ये एग्जांपल्स थोड़े ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फिर से यूज कर दे फॉर प्रोफाइल, ठीक है। आपको प्रोफाइल इमेज देना है तो आप यहाँ पे प्रोफाइल ऐड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखो प्रोफाइल इमेज और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपको देना है, इमेज यूज करो या डॉक्यूमेंट्स यूज करो, डजंट मैटर।
टेक्स्ट के बदले यहाँ पे भी फाइल रहता है, ठीक है, ओके। और ये दूसरा चीज है तो आपको डॉक्यूमेंट देना, तो डॉक्यूमेंट्स, बट हम डॉक्यूमेंट्स यूज नहीं करते हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे क्लास रहता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे क्लास है। तो आईडी को उसको नाम हम थोड़ा सा है ना, ये डिफिकल्ट देते थे, थोड़ा सा चेंज करते, ठीक है, डॉक नाम दे देते, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक यूजेबल ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे भी आपका फाइल है, फाइल में आप एनी टाइप का फाइल ऐड कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है, ओके, ठीक है। चूज फाइल करोगे तो कोई भी फाइल ऐड कर सकते हो, जेसन चाहिए जेसन, जो भी फाइल, डजंट मैटर, वॉट एवर ऑल टाइप्स फाइल, ओके, ओके। तो यहाँ पे फाइल का नाम है, ये बाय डिफॉल्ट है, चूज पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ओपन होने के बाद जो भी ऐड करना कर सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। डेस्कटॉप पे से आपको डॉक्स यूज कर, डॉक्स यूज करें, क्लियर है, यस एवरीवन। अभी ये जो चेक बॉक्सेस, सॉरी, चूज फाइल पे जो इफेक्ट ऐड किया हुआ है, सॉरी, तो वो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, फाइल आई दिया, और आई पे जो भी यूज किया रहेगा, बेसिक जो भी उनके अकॉर्डिंगली फाइल ऑकर होना है, जो भी है ना इस फाइल टाइप पे, वो सब इनपुट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है ना, इसके कारण वो सब कुछ वहाँ पे फाइल्स कॉल होता है वगैरह, ठीक है। एलिप्सेस स्टार्ट हो रहा है, बैकग्राउंड कलर इनिशियल, कर्सर डिफॉल्ट है ना, तो इसका स्क्रिप्टिंग भी रहेगा, है ना? ठीक है, प्रीडिफाइंड बेस का स्टाइल वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो वो हिसाब से आप फॉर्म्स डिजाइन कर सकते हो। इट इज ए इम्पोर्टेंट फॉर्म टैग्स, ओके। अब कोई बोलेगा सर इसमें मेरे को डेट ऐड करना है, डेट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो डेट के लिए क्या रहता है, ठीक है, डेट में तो बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पे डेट यूज कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ बर्थ डेट, ड्यू डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे डेट लिखा आपने, इसके मल्टीपल टाइप्स हैं, डेट, डेट एंड टाइम, ओके, ऐसा बहुत सारे टाइप्स है, ये सिर्फ डेट देगा, तो आप यहाँ से प्रीवियस वाला डेट जहाँ पे सेलेक्ट करना कर सकते हो, इसमें चेक कर सकते हो, ये 2024 है, लास्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखो ये बहुत सारा, मतलब इन्होंने कैलेंडर बोर्ड से ये करके रखा हुआ है ना, तो आप ये लिमिट भी दे सकते हो कब से कब तक दिखना चाहिए आपको वगैरह, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ में हम ओल्ड डेट आप ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा है, यहाँ से उन्होंने एक फंक्शनलिटी ऐड किया, टुडे सेलेक्ट किया तो आज का डेट सेलेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ से आपका आज का भी डेट सेलेक्ट होगा, जैसे बहुत सारे फंक्शनलिटीज है, ये सिर्फ डेट हुआ, और कोई बोलेगा सर डेट और टाइम चाहिए, वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अपने सब डेट ऑफ ज्वाइनिंग डीओजे, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, और यहाँ पे डेट टाइम लिखता हूँ, रिफ्रेश करोगे यहाँ पे, जस्ट मिनट, कुछ ब्राउजर को सपोर्ट करता है काम, नहीं, यहाँ पे डेट और टाइम भी आता है,
ठीक है, डेट टाइम लोकल यूज करना है, ठीक है, ये यूज करना है लोकल अंडरस्कोर लोकल। ये वेबसाइट है ना W3 स्कूल, ये वेबसाइट बहुत सही है। राइट यूर सेल पे जाता है ना तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये अपने को ऐसे फॉर्मेट देते हैं, तो ये आपको यहाँ पे डायरेक्टली यहीं पे मॉडिफिकेशंस करवा कर आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हो ब्राउजर, और यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ डेट यूज कर लेता हूँ, ठीक है, आईडी सिर्फ यहाँ पे 1 ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और सेव कर लेता हूँ, सॉरी रन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे वो अपना बन जाएगा। समझ रहे हैं? यस, आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। W3 स्कूल वेबसाइट पे आपको बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे वर्कआउट वहाँ पे होता है, और आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लोकल बाकी था अपना, ठीक है, आपको यहाँ पे भी टाइम जोन भी मिल जाएगा, है ना, यहाँ से आप टाइम जोन भी चेक कर सकते हो। जो टाइम आपको ऐड करना है 24 आवर्स का रहता है, ठीक है, 00 मतलब 24, ठीक है, ऐसे टाइम देना है हम भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यस एवरीवन, अंडरस्टैंड है? यहाँ तो कोई डाउट्स है? ऑडिबल हूँ? यस, ऑडिबल हूँ? Yes, sir. यस, अमय सर, दिवेश सर, लोहित, कृष्णा सर, यस, Yes, sir. प्रियंका मैम, श्रीकांत सर, ठीक है, सुलभा मैम, Yes, sir. फॉर्म टैग ओनली हमारा इवेंट ट्रिगर के लिए होता है। अगर मैं ये फॉर्म टैग नहीं यूज करता हूँ ना, तो देखो क्या वर्क होता है, ठीक है। फॉर्म टैग किसके लिए वर्क होता है उसका मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अभी मुझे इसको क्या करना है, फॉर एग्जांपल सिंगल लाइन कमेंट करना है, तो मैं इसको सिंगल लाइन कमेंट कैसे करते वो बताता हूँ, ठीक है। अगर इसको कमेंट करना है आपको तो आप, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट आपको यहाँ पे टैग दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, आप ऐसे यहाँ पे टैग यूज कर सकते हैं जिससे ये लाइन आपका रीड नहीं होगा, कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट आपका फॉर्म टैग, ठीक है, ये भी रीड है। अब मैंने फॉर्म ही यूज नहीं किया तो सबमिट एक्शंस कॉल होगा कि नहीं होगा चेक करो, ठीक है। अभी मैं कितना भी कॉल करूं वो कहीं पे जाएगा ही नहीं पेज पे, समझ रहे हो? तो इसके लिए फॉर्म टैग इट इज मैंडेटरी। फॉर्म टैग समझ में आया? यस एवरीवन, तो वो जाएगा ही नहीं। जब मैं फॉर्म डिजाइन करूंगा तो फॉर्म के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, दूसरे पेज पे रेंडर करना है या आपको बैकएंड के साथ बाइंड करना है वो एक्शन, तो आप वो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। इनपुट टैग अभी जस्ट अपन ने देखा, उस इनपुट टैग पे आप बहुत सारे क्या यूज कर सकते हो, एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। रीड ओनली, रिक्वायर्ड, साइज, एसआरसी फॉर इमेज, है ना, ये एसआरसी कैसे वो बताता हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, चेक, डिसेबल, फॉर एग्जांपल। अब ये यूज कहाँ पे कर रहा है वो बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस नेम को आपको सिर्फ रीड ओनली रखना है, तो आप ये एट्रीब्यूट यहाँ पे रीड ओनली ऐड करो। तो वहां पे जैसे आपने इसको रीड ओनली लिखा, यस, तो वो आपको सिर्फ रीड ओनली के लिए काम करेगा। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, है ना, मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड से बट प्रेस नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्रेस हो रहा है ना, तो ये सिर्फ रीड ओनली देते हैं। इट इज क्लियर? यस और नो? रीड ओनली मतलब सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करेगा या आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके साथ और एक चीज है डिसेबल्ड, आप ये भी उसके साथ यूज कर सकते हो। डिसेबल से आपका इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है, यस, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं एट ए टाइम, दोनों आप यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। तो ये आपको देखो कुछ कुछ पेजेस पे आपको डेटा लाकर दिखाया जाता है। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस आपका एटीएम कार्ड का नंबर, आपका बैंक का अकाउंट नंबर आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? ऐसा नो, तो तब उस केस में सिर्फ आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, मान लो
आपका नाम है, तो यहाँ पे वैल्यू नाम का भी एक टैग रहता है, ठीक है। मान लो थोड़ा सा इसमें डिटेल्स जा रहा हूँ, ठीक है। एक वैल्यू नाम का टैग रहेगा, वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू बाइंड करने के लिए होता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू स्टैटिक वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू मेरा चेंज होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, ऐसे में कोई तो दे देता हूँ, ठीक है, जो भी रहेगा, सॉरी, और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये वैल्यू मेरा चेंज नहीं होना चाहिए। वो चेंज हो रहा है क्या वैल्यू? यस, मैं उसको मॉडिफाई भी नहीं कर सकता। तो ऐसे कुछ फील्ड्स हैं जो अपने को डिसेबल रीड ओनली रखकर हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से डेटा लाकर दिखाएंगे, बट उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। एज कम्पेयर टू लाइव एग्जांपल के साथ देखा जाएगा तो पैन कार्ड नंबर रहता है, आधार कार्ड नंबर आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हो। इट इज क्लियर? यस। जैसे आपका एटीएम कार्ड नंबर है, बैंक का अकाउंट है, जो कि आपके एज अ रैंडमली जनरेट किए हुए नंबर्स जो रहते हैं, यूनिकनेस प्रोवाइड करने वाले, वो चेंज नहीं कर सकते आप, है ना। उस केस के लिए आप क्या कर सकते हो, डेटा एक बार सबमिट हुआ, आपका प्रोफाइल क्रिएट हुआ, उस प्रोफाइल का आप वो यूनिकनेस चेंज नहीं करना है, उस केस में प्रिंट ओनली, और आप क्या कर सकते हो, यस, डिसेबल कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग? यस एवरीवन? नेक्स्ट थिंग, प्लेस होल्डर भी दे सकते हो। प्लेस होल्डर से मीनिंग क्या होता है वो बताता हूँ, ठीक है। प्लेस होल्डर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ, ओके। प्लेस होल्डर में आप सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड पासवर्ड इन अपर केस लोअर केस, आपको जो चलते हैं, ठीक है। प्रोवाइड पासवर्ड यहाँ पे इतना ही देता हूँ, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोवाइड पासवर्ड। जब मैं इस पे टाइप करूंगा तो वो प्लेस होल्डर चला जाएगा। ये सजेशंस के लिए वर्कआउट होता है। जब मैं इसको हटाऊंगा तो प्लेस होल्डर फिर से आ जाएगा। अंडरस्टैंड है, ऐसा ना। तो प्लेस होल्डर से आपको सिर्फ बताया जाएगा कि यहाँ पे आपको ये वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। यस और नो? इट इज क्लियर? दूसरा है पैटर्न्स। किस पैटर्न्स में इनपुट चाहिए आपका, वो भी आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब आपको इनपुट देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने प्लेस होल्डर के बाद में से पासवर्ड रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, जस्ट एक टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, @gmail ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। पासवर्ड मैंने नहीं दे दिया, एड्रेस दे दिया, फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग, ठीक है। फाइल भी नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो, exe फाइल भी दे सकते हो, डजंट मैटर, ऐड हो जाता है वो, ठीक है। exe फाइल, कोई भी फाइल दे सकते हो, zip फाइल देना zip फाइल भी दे सकते हो, फोल्डर नहीं दे सकते क्योंकि आपने यहाँ पे फाइल यूज किया है, ठीक है। कोई भी फाइल दे सकते हो, कोई भी फाइल दे सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। अभी मैंने इसको मैंडेटरी रखा हुआ है, रिक्वायर्ड रखा हुआ है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे वो, यस, रिक्वायर्ड रखा है क्या, अभी नहीं रखा है ना, तो वो चला गया नेक्स्ट पेज पे। बट मैं यहाँ पे ना रिक्वायर्ड अभी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है, और सेव करता हूँ। तो अभी देखो, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे डिटेल्स ऐड करता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। जैसे सबमिट करूंगा, ये क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब इसका खुद का ये बोल रहा है कि ये मुझे रिक्वायर्ड ही चाहिए, इस पेज पे ये फील्ड्स मैंडेटरी है। इट इज क्लियर? ऐसा नो? तो बाय डिफॉल्ट इनके वैलिडेशंस भी है, हम कस्टम वैलिडेशंस भी ऐड कर सकते हैं। इट इज क्लियर? ऐसा नो? ओके। तो ये मैसेज कहाँ से आते हैं, थोड़ा बहुत नॉर्मली यहाँ पे हमें दिखता है कि देखते हैं थोड़ा, ठीक है। पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। इसमें वेब की टेक्स्ट सिक्योरिटी
वो ऐड कर दिया जिसके कारण डॉट डॉट आता है, ठीक है। वो मैसेज कहाँ से आता है वो देखना है अपने को, ठीक है। अरे मैसेज करेंगे क्या उससे। ठीक है, ये इनपुट है वो, टाइप पासवर्ड हैश के साथ प्रोवाइड हो रहा है इनपुट, ठीक है। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ वैलिडेशन मैसेज, ओके, वैलिडेशन मैसेज आपके इसके अकॉर्डिंगली आता है। इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, वो अपने को कोड क्यों दिखाएंगे, ठीक है। ओके, चलो, यहाँ तो कोई डाउट से किसी को, ऐसे एनीवन इसमें, और मैक्सिमम लेंथ मिनिमम लेंथ ये भी प्रोवाइड कर सकते हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैक्स लेंथ यूज करता हूँ, मीन लेंथ भी रह रहा है यहाँ पे, मिनिमम मैक्सिमम साइज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने साइज में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्रोल भी मिनिमम मैक्स लेंथ फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 5, ओनली 5, ठीक है, चेक करते हैं। सेव हो गए तो डॉक्यूमेंट्स, मैक्स लेंथ, मेरे को मैक्स लेंथ आई होप यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेगा, मैक्स यूज करो। जस्ट मिनट, ये वैल्यू यहाँ पे ये दिया है, इसके लिए वो वैल्यू ट्रिगर नहीं कर रहा है, सॉरी, वो उसके लिए काम नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे दे देना, ठीक है, 5 ही चाहिए मिनिमम, 5 में 8 देता हूँ, ठीक है, ठीक है। पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर चाहिए, है ना। तो उस केस में क्या अपन देख सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे भी जा रहा है, वर्ड्स नहीं हो रहे। ओके, अब नहीं जा रहा, ठीक है। मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आगे प्रेस नहीं हो रहा, तो मैक्स लेंथ यूज करेंगे। अब वो ऊपर के वैल्यू को क्यों नहीं कर रहा, कि मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड किया है ना मैंने डायरेक्टली, तो इस केस में वो ट्रिम नहीं कर रहा है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे 8 के आगे मैं कुछ भी प्रेस कर रहा हूँ तो उसके आगे नहीं जा रहा, ठीक है, इतना 8 कैरेक्टर वर्क करे, तो वो बिकॉज ऑफ लेंथ रहता है, ठीक है। मिनिमम लेंथ भी रहता है, मिनिमम लेंथ फॉर एग्जाम्पल आपको 2 चाहिए और मैक्सिमम 1 चाहिए, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम से ज्यादा चाहिए, तो उस केस में आप मीन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एवरीवन, ये आप पासवर्ड के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। पासवर्ड के लिए मिनिमम 12 कैरेक्टर पासवर्ड चाहिए, 8 कैरेक्टर पासवर्ड चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए एक्सेट्रा, है ना, उस केस में आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। एसआर से एक बार चेक कर लेना, टाइप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। स्पेलिंग चेक का भी यूज कर लेना, ये सब जितने दिखते हैं ना एट्रीब्यूट 1 बाय 1 एक बार चेक कर लेना। ऑटो कंप्लीट भी एक बार चेक करो, ठीक है, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, है ना। लेबल, लेबल मतलब क्या रहता है, इट इज अ कैप्शन फॉर द फॉर्म कंट्रोल, जो हम फॉर्म कंट्रोल डिजाइन करते हैं ना उसको हम कैप्शंस में, है ना, ये फॉर्म कंट्रोल है, ठीक है। दिस इज अ इनपुट, इट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म कंट्रोल, और इस फॉर्म कंट्रोल को एज अ लेबल प्रोवाइड करना है, और यस कैप्शंस प्रोवाइड करना है, तो हम उसको लेबल में यूज करते हैं। It is clear? Yes, it is a caption for form control. HTML elements represents a caption for an items in a user interface. It can be associated with the control either by placing the controls elements inside the label elements using the, or by using the for attributes. इसमें और एक चीज है, मैं वो और एक चीज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है।
कॉपी। ओके, टाइप चेक बॉक्सेस रहता है, ठीक है, एक चेक बॉक्स एक रहता है। ये चेक बॉक्स एक रहता है टाइप। आईडी फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ P1, जो देना दे सकते हो, उसके लिए कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आईडी इट इज योर चॉइस, ठीक है। ठीक है, सेलेक्ट लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ। सेम फील्ड सेट्स आप अगर ऐड कर रहे हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, है ना, ऐसे दो चार वैल्यूज प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आईडीज को देता हूँ P2 या P1 दिया भी चलता है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं। Python, ठीक है, सेव कर लेते हैं। एक बार चेक बॉक्सेस का थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ओके, तो चेक बॉक्सेस आप मल्टीपल चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करने के लिए, है ना, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। इट इज क्लियर, यस एवरीवन। तो चेक बॉक्सेस भी आप इस पर डिजाइन कर सकते हो, रेडियो बटन डिजाइन कर सकते हो, फील्ड्स, इनपुट टाइप, पासवर्ड के लिए, फाइल, डेट वगैरह, ये ज्यादातर यूज होता है आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। यस एवरीवन, अंडरस्टैंड है। तो ऐसी जो चीजें रहेगी, ड्रॉप डाउन वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। तो हमने ड्रॉप डाउन भी देखा था। तो ड्रॉप डाउन्स में अगर आपको ड्रॉप डाउन्स के अकॉर्डिंगली चेक करना है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स के बारे में देता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट, ठीक है, ऑप्शंस, ऑप्शंस, ठीक है। इसे दो चार ऑप्शंस में यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आपको लेबल देना, आप लेबल भी दे सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे नाम देना है तो नाम भी दे सकते हो, लेबल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं कंट्री के लिए और आईडी लिखूं, ऑप्शंस में देते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, दुबई, यूके, यूएस, यूएस आपको देना दे सकते हैं, रिफ्रेश करो, बाय डिफॉल्ट इंडिया आएगा और ये आपके सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इट इज क्लियर, यस और नो। आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। यस, अंडरस्टैंड है। तो ऐसे मल्टीपल फॉर्म्स आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इस फॉर्म के साथ जो भी आपको ऐड करना कर सकते हो, डजंट मैटर, है ना। तो ये आपको गो थ्रू करना पड़ता है, कोई वेबसाइट चेक करो कहीं पे फॉर्म्स के फील्ड्स कैसे है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली देखो। यस, कॉन्टेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है ना, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ तो कोई डाउट है, यस एनीवन? यस, ये जो फॉर्म्स के जितने टैग्स देखे ना आज हम, लीजेंड भी देखा, लीजेंड इट इज ओनली द डिफाइन अ नेम फॉर फील्ड सेट,
ये जो है ना लीजेंड, ये है लीजेंड, इट इज अ लीजेंड, इट इज अ लीजेंड। ठीक है, यस एवरीवन, आप ये डिजाइन कर सकते हो। ये हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ओपीटी ग्रुप मतलब क्या। ठीक है, आज के लिए इतना रखता हूँ, ये पेज शेयर करता हूँ।